सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपए से लेकर 9,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154992391। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हुए देखते हैं 24 जुलाई की स्पीड न्यूज़। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में खांसी सिरप बनाने वाले 100 से ज़्यादा यूनिट्स क्वालिटी टेस्ट में नाकाम रहे हैं। मुल्क भर से 7,780 नमूनों का तज्जिया किया गया, जिनमें से 353 पर गैर मयारी का लेबल चिस्पा किया गया। वाज़ेह है कि दुनिया भर में खांसी सिरप के सबब बच्चों की अमवात के बढ़ते मामलात के पेश नज़र ये तज्जिया किया गया। फैज़ान नामी मुस्लिम नौजवान को दहली फसादात 2020 के दौरान मारा पीटा गया था, जिसके बाद पुलिस हिरासत में इसकी मौत हो गई थी। फैज़ान की वालिदा ने इस केस में दहली पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर सवाल उठाए और CBI तहक़ीक़ का मुतालबा किया, जिसे दहली हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश हुकूमत इस साल दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल की फलाह व बहबूद के लिए महज फ़ंड्स का एक हिस्सा मजहबी मुक़ामात और अजायब घरों को तैयार करने और गाय की फलाह व बहबूद के लिए खर्च कर रही है। मरकज़ ने इनकम टैक्स के नए निज़ाम के लिए स्लैब तब्दील की, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं आयद किया जाएगा। 3 से 7 लाख सालाना आमदनी पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10% और 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स आयद किया जाएगा। 12 से 15 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20% और इससे ज़ायद पर 30% टैक्स आयद किया होगा। बार और बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट UG 2024 का एग्ज़ाम दोबारा मुनक़िद करने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर नीट एग्ज़ाम का सवालिया पर्चा लीक होने के नाकाफ़ी सबूत है। अदालत उज़्मा ने निशानदही की है कि दोबारा नीट का एग्ज़ाम मुनक़िद करने के फैसले से 23 लाख स्टूडेंट की तालीमी ज़िंदगी पर संगीन असरात मुरतब होंगे। आम बजट में मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ारत के बजट में इजाफ़े करते हुए इसे 3,183 करोड़ रुपए कर दिया है। गुज़िश्ता बजट में अक़लियती उमूर की वज़ारत का बजट तक़रीबन 2,200 करोड़ था। गुज़िश्ता निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट तक़रीर में अक़लियतों का कोई ज़िक्र नहीं किया और ना ही इनकी फलाह व बहबूद और तालीमी पसमानदगी का ज़िक्र करते हुए किसी स्कीम का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मौजूदा माली साल के आम बजट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए इसे मुआशरे के हर तबक़े के लिए बेहतर मौक़ा, नई तवन्नाई और रोशन मुस्तक़बिल लाने वाला करार दिया। इन्होंने कहा कि ये बजट हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी मुआशी ताकत बनाने के अमल का मुहर्रिक साबित होगा और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगा। नौजवानों को रोज़गार, किसान, ख़वातीन और मुलाज़िमीन को राहत देने पर वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण का जोर। मुतअद्दिद स्कीमों का ऐलान। बिहार और आंध्र प्रदेश को ख़ुसूसी पैकेज, नए टैक्स निज़ाम में मुतअद्दिद राहतें, लेकिन अक़लियतों, दलितों और क़बाइलियों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया और महंगाई को तस्लीम ही नहीं किया। मानसून का तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्फा गुजर गया, लेकिन गरना डैम की सतह आब में इजाफा नहीं हुआ। नासिक ज़िले में वाक़े इस डैम से जलगांव ज़िले समेत नासिक ज़िले के मालेगांव, नांदी गांव और इतराफ़ के इलाक़ों को पीने और काश्तकारी के लिए पानी फराहम किया जाता है। मरकज़ में तीसरी बार इक़्तिदार में आने वाली मोदी हुकूमत के पहले आम बजट पर अपोजिशन जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, UBT, समाजवादी पार्टी, RJD और दीगर जमातों ने इसे कुर्सी बचाने वाला बजट करार देते हुए अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों को नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। नाज़रीन, ऐसे चलता रहेगा स्पीड न्यूज़ का सिलसिला। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नौजवान और कम उम्र बच्चे टीवी एड्स देखते हुए कई सारे मुज़िर, गुटखा, तंबाकू और कई सारी निकोटीन वाली अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मुतासरा अफराद के लिए सैक्रिस हर्बल प्रोडक्ट्स की जानिब से एक बेहतरीन प्रोडक्ट
जीत के नाम से मार्केट में पेश किया जा रहा है। रोजाना दिन में 2 से 3 मरतबा इसके इस्तेमाल से गुटखा व पान मसाले से बंद हो जाने वाला मुंह खुल जाएगा। मुंह की बदबू, मुंह के छाले और दीगर मसाइल भी हल हो जाएंगे। 9100040080 पर राब्ता करें। मुतनाज़ा ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर के लिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। अब पूजा के खिलाफ आमदनी सर्टिफिकेट के मामले में गलत मालूमात फराहम करने के तहत तफ्तीश की जा रही है। इल्ज़ाम है कि पूजा ने UPSC को अपनी आमदनी कम दिखाने के लिए दावा किया था कि इनके वालिदैन ने तलाक ले ली है। इस मामले में तफ्तीश की गरज से पुणे पुलिस ने पूजा खेड़कर को पुलिस स्टेशन तलब किया। बीजिंग में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मुज़ाकिरात के बाद मंगल को हमास और फतह ने कौमी इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस मुआहदे का मकसद जंग के खात्मे के बाद गज़ा पर इसराइली कब्ज़ा न होने देने और इसी को फ़लस्तीनी तंजीमों के कंट्रोल में रखना है। कनाडा के अल्बर्टा सूबे की दारकूमत एडमंटन में एक हिंदू मंदिर पर मंगल को तोड़फोड़ के बाद हमला आवर और इस पर वज़ीर आज़म मोदी और कनाडा के रुकन पार्लियामेंट चंद्र आर्या के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारा लिखकर चले गए। नेपाल की दारकूमत काठमांडू में आज सुबह त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूर्या एयरलाइंस का एक प्लेन फ्लाइटिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें 18 अफराद की मौत होने की इत्तलात है। नेपाली फौज जंगी पैमाने पर राहत रिसाने का काम अंजाम दे रही है। जर्मनी की एक अदालत ने एक शामी पनाह गज़ीन की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जिसमें इसने पनाह गज़ीन तहफ़्फ़ुज़ का दावा किया था, ये फैसला सुनाया कि अब शाम में जारी खाना जंगी इस सतह की नहीं है जहां अवामुल नास को अमूमी तौर पर जान और इज़्ज़त का ख़तरा हो। पाकिस्तानी हुकूमत ने हिफाजती मियार की खिलाफ वर्जी को जवाज़ बनाकर इमरान खान की पार्टी का मरकज़ी ऑफिस सील कर दिया। इससे कबल पुलिस ने मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा चलाने के इल्ज़ाम में पार्टी के ऑफिस पर छापा मारकर मीडिया सेक्रेटरी रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया था। रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद में वाक़ चिलकुर गांव में मुसलसल दूसरे दिन भी कशीदगी बरकरार रही, जब बजरंग दल के अरकान ने मिसमार शुदा मस्जिद की जगह पर नए तामीर शुदा ढांचे को गिराने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बजरंग दल ने ज़मीन पर कब्जा करने वालों के हाथों मुनद्दम होने वाली मस्जिद की तामीर नौ के लिए बुनियाद रखने के बाद चलो मोइनाबाद एहतजाज की कॉल दी थी। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद में वैक्सीन मुहिम चलाने के लिए तैयार है क्योंकि शहर में जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ड्राइव का मकसद 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों के लिए है। हैदराबाद में वैक्सीन मुहिम कल से शुरू होगी। जियागुड़े में एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लगने से एक शख्स की मौत और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। रियासत के फायर डिपार्टमेंट के हुकाम के मुताबिक यह वाक़या एक 4 मंजिला बिल्डिंग में पेश आया, जहां सुबह तकरीबन 1 बजे आग लगने के वक्त 25 लोग मौजूद थे। ज़रदात पर कस्टम ड्यूटी में कमी के ऐलान के बाद हैदराबाद में सोने की कीमतों में 4% से ज़्यादा की कमी हुई है। कल वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने शराब को 15% से कम करके 6% करने का ऐलान किया। 22 कैरेट के सोने की कीमत 64,950 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 70,860 रुपये कीमतें बताई गई। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, जो 2023 की कामयाब फिल्मों पठान, जवान और डंकी के साथ कामयाबी की तरफ वापसी के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी अफसानवी कैरियर में एक और शानदार संगमेल उबूर कर लिया है। पेरिस के मारूफ गिरविन म्यूजियम ने इनके नाम पर अपनी मर्जी के मुताबिक सोने के सिक्के बनाकर इन्हें एजाज़ बख्शा है, जिससे वो इस तरह का खराज वसूल करने वाले पहले एक्टर बन गए। तेलंगाना की रियासती हुकूमत वाइट राशन कार्ड्स की तकसीम के लिए एक नई पॉलिसी मुतारफ़ कराने के लिए तैयार है, जिससे फलाही स्कीम के फ़वाइद हासिल करने के लिए इन कार्ड्स के हामिल होने की लाजमी शर्त को ख़त्म किया जाएगा। इससे पहले ख़ानदानों को अपने बच्चों की आला तालीम, रहाइश की जगहों तक रिसाई और ख़ुद रोज़गार स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए फ़ीस की वापसी के लिए सफ़ेद राशन कार्ड जमा करवाने की ज़रूरत थी। हुकूमत अब इस शक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर गौर कर रही है। ऑफिसर्स ने बताया कि नई पॉलिसी सिर्फ काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारिशात के बाद नाफिज की जाएंगी।
ابوظہبی سوشل سپورٹ اتھارٹی نے میرج لون اقدام متعارف کرایا ہے جسے ابوظہبی فیملی ویلنگ اسٹریٹجی اور اماراتی فیملی گروتھ پروگرام کے حصے کے طور پر لاگو کیا گیا ہے جسے کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ابوظہبی نے شروع کیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت میں کئی دیہاتوں کو پینے کا پانی فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوسرے دن خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تانڈوں کو پنچایتوں میں تبدیل کرنے کے لیے سہولت فراہم نہیں کی گئی، کئی تانڈوں میں سڑکوں کی سہولت بھی نہیں ہے۔ یونین بجٹ پیش ہونے کے بعد پارلیمنٹ کی کارروائی شروع ہونے سے عین قبل کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے بجٹ کو عوام مخالف قرار دیا۔ تو اتنا دن آج کی اسپیڈ نیوز دیجیے اجازت، میں فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ سویرا ٹاؤن شپ کی جانب سے ایک اور بہترین و فخریہ پیشکش، شمشاباد سلطان پلی پر نیا وینچر لانچ کیا گیا۔ لو انویسٹمنٹ ہائی ریٹرنز، مکمل گنجان آبادی کے بیچوں بیچ تمام تر بہترین سہولیات سے لیس، محض 5,500 روپے سے لے کر 9,000 روپے پر اسکوائر یارڈ، مارکیٹ، شاپنگ مال، پیٹرول پمپ، انجینئرنگ کالجز، اسکول، تمام نامور ریسارٹس اور ویلیز سے گھرا ہوا وینچر، ریڈی فار کنسٹرکشن، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل وینچر۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9154992391۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔